प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है अलजेब्रा की पेशगी तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ अलजेब्रा, जिसमें आज हम हरफों का इस्तेमाल यूजिंग लेटर्स को समझेंगे। देखिए, अब तक हमने मसावियत और गैर मसावियत को समझा है। मसावियत और गैर मसावियत ये अलजेब्री इबारतों को रियाजियाती सूरत में लिखने का एक तरीका है। जिस तरह अलामतों के इस्तेमाल से बयान को रियाजियाती सूरत में मुख्तसर अंदाज में लिखा जा सकता है, उसी तरह हरफों के इस्तेमाल से भी बयान को मुख्तसर और आसान किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए, कोई भी दो अददों की जमा अगर आप करते हैं और उनकी तरतीब बदलकर की गई जमा अगर आप करते हैं तो जवाब मसावी आता है। अब देखिए, कोई भी दो अददों की जमा करना है हमको। अगर हम इन दो अदद के लिए, एक अदद के लिए ए इस हर्फ का इस्तेमाल करें और दूसरे अदद के लिए अगर हम बी हर्फ का इस्तेमाल करें, तो इन दो हर्फों का इस्तेमाल किया करके हम इस बयान को इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, ए जमा बी बराबर है बी जमा ए के। कोई भी दो अददों की जमा, अब कोई भी दो अदद, हमें आदाद मालूम नहीं है। अब जब मालूम नहीं है तो हम उन अददों की जगह पर कोई भी हर्फ ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, कोई भी। तो अब दो अदद है तो एक अदद की जगह पर हमने ए फर्ज किया है और दूसरे की जगह पर बी। अब दो अददों की जमा, कोई भी दो अददों की जमा यानी ए जमा बी, और उनकी तरतीब बदल कर जमा यानी ए में बी जमा कीजिए या बी में ए जमा कीजिए। दो में तीन जमा करेंगे तो भी 5 होगा और तीन में 2 जमा करेंगे तो भी जवाब 5 ही होगा। तो इस तरह लिखने से जवाब मसावी आता है। मतलब कोई भी दो अददों की जमा और उनकी तरतीब बदल कर की गई जमा मसावी होती है, और इस बयान को इस सूरत में, रियाजियाती सूरत में लिखकर मुख्तसर और आसान किया जा सकता है। उसी तरह एक बयान है, देखिए, किसी भी अदद को 1 से ज़रब करें तो हासिल ज़रब उसी अदद के बराबर आता है। मतलब 5 को 1 से ज़रब कीजिए, 5 का 5, 6 को 1 से ज़रब कीजिए, 6 का 6। किसी भी अदद को, तो हम यहां पर अदद के लिए ए का एक हर्फ है तो ए फर्ज कर रहे हैं। किसी भी अदद को 1 से ज़रब करने पर जवाब वही अदद आता है, यानी ए ज़रब 1 मसावी है ए के। तो इस तरह से इस बयान को हम इस रियाजियाती सूरत में मुख्तसर और आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरह एक मिसाल है, यह बयान है दो मुख्तलिफ आदात की तकसीम। दो मुख्तलिफ आदात की तकसीम, वो आदात दिए नहीं गए हैं, अब हमें फर्ज करना पड़ेगा। दो मुख्तलिफ आदात की तकसीम और उनकी तरतीब बदल कर की हुई तकसीम मसावी नहीं होती। यानी अगर दो आदात को हम ए और बी फर्ज कर लें तो ए और बी की तकसीम बराबर नहीं होगी बी और ए की तकसीम, यानी बी तकसीम ए के। जैसे 10 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो 5 जवाब आएगा, लेकिन 2 को अगर 10 से तरतीब बदल कर अगर तकसीम करेंगे तो 5 जवाब नहीं आएगा। तो इस बयान को, इस इबारती बयान को हम रियाजियाती सूरत में मुख्तसर और आसान तरीके से लिख सकते हैं।